परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी की मेहर आप सभी पर बनी रहे। बाबा जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि दया बनाए रखे कि हम सबका उद्धार हो जाए, हमारे बुरे कर्म कट जाएं और बाबा जी की सेवा और शरण हमको मिल जाए। सत्संग को हमेशा सुनते रहना चाहिए, क्योंकि यही जो हमारे बुरे विचारों और हमारे मन पर पड़ी हुई गंदगी परतों को हटाते हैं। हमारे विचार शुद्ध होते हैं। इसलिए हमें बाबा जी के सत्संग सेट पर जाकर वीकली जो सत्संग होते हैं उनमें ज़रूर भाग लेना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कर्म कटते हैं और हमारा मन बुद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बाबा जी बहुत दयालु हैं, ज़रूर हम पर कृपा करेंगे, बख्श करेंगे और हमारे कर्म जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि हमें अपने कर्मों को शुद्ध बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना है, मन को विश्वास में लाना है कि और मन को वश में करना है। तो इन सब को हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मन तो बहुत ही ज़्यादा चालाक मन है। हमेशा मन की गति तो हवा की गति के बराबर होती है। जिस तरफ से हवा आसमान में उड़ती रहती है, उसी तरफ से मन हमारा चारों दिशाओं में घूमता रहता है, कभी एक जगह नहीं टिकता। और यही मन जो रहता है वो सभी विकारों की जड़ होता है। यह हमें कभी भी अच्छी बातें अच्छी पर एक जगह मतलब में अडिंग नहीं रहने देता। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उसे हर समय हमारे विचार डोलते रहते हैं। कभी भी मन हमारा संतुष्ट नहीं रहता। कितना भी कुछ इस मन के लिए हम कर ले, लेकिन यह फिर भी कभी संतुष्ट का भाव नहीं आने देता। यह इधर उधर ऐसे ताक झाँक करता है जैसे मानो इसकी पूर्ति कभी होती ही नहीं है। इसे कितना भी मिल जाए यह कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट होता ही नहीं, क्योंकि यदि हम इसकी संतुष्टि के लिए कोई एक काम कर देते हैं, दूसरे काम के फर्ज से डिमांड कर देंगे फिर उसकी पूर्ति करो। मतलब कहने का यह है कि यह मन ही हमें गहरी दलदल में धकेल जाता है। यह हमारे उद्धार को नहीं होने देता। हम चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति में लगे, परमार्थ में लगे, लेकिन यह मन हमें विचलित कर देता है। इसका तो मन केवल बुराइयों में ही यह बुराइयों को ही पकड़ता है, बुराइयों को ही पसंद करता है। कभी मन हमारा स्थिर नहीं रहता। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, समझो उसने संसार पर जीत प्राप्त कर ली है। मन ही हमें हर चीज़ से रोकता है। मन कहीं एक जगह पर नहीं टिकने देता। यदि हम पूजा पाठ कर बैठते हैं तो मन फिर भी हमें महास्तर धकेल होता है और पता नहीं हमारा ध्यान कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, कहीं एक जगह टिकने नहीं देता। सत्संग में बैठ जाते हैं तो कभी मन हमें इधर उधर लगाता है, कभी उधर लगाता है। देखो, हम कभी शांति से जैसे ही सत्संग में बैठते हैं तो कभी हमारे यहाँ खुजली लगती है, कभी हम सिर घुमाते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। तो यह मन ही है हमारा जो वश में नहीं होता। हम मन को वश में करने के लिए बहुत ही निश्चय संकल्प और दृढ़ आध्यात्मिक की तरफ जब हम मुड़ तभी हैं हमारा मन वश में होगा, तभी हमारा मन कंट्रोल में करने के बाद ही आध्यात्मिक की तरफ बढ़ सकेगा और अपनी भक्ति को सुचारू रूप से चला सकते हैं। क्योंकि मन हमेशा रुकावट डालता है, हमें भजन सिमरन पर बैठने नहीं देता, हमें भजन सिमरन नहीं करने देता, हमें कभी भी शांत में नहीं रहने देता, क्योंकि यह मन सभी विकारों की जड़ है। हम मन को हमेशा के लिए वश में करना चाहते हैं तो मन की आदत और स्वभाव को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। हमारा सबका अनुभव है कि मन लज्जा का आशिक है, एक चीज़ से प्यार करता है। अगर दूसरी चीज़ का शक्ल उसे दिखाई दे जाए तो वह पहले छोड़कर दूसरी की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। कोई भी मोह या प्यार हमेशा के लिए
हमारे मन को बांध कर नहीं रख सकता। हर एक का अपने अपने जीवन का अनुभव है। वह शक्ल और जिन्ह हम किसी समय अपना बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो वह फिर भी अपनी नहीं होती और हम समझते हैं कि हम उसके बिना जिंदा रहना हमारा मुश्किल है। लेकिन आज उन्हीं शक्लों से मन नफरत कर रहा है और उन्हें देखना तक भी गवारा नहीं है। एक ही चीज़ को देख देख कर खा खा कर हम थक जाते हैं। अपनी सारी ज़िंदगी आँखों के आगे रख कर गौर से देखो तो बचपन में हमारा माता पिता से कितना प्यार था। अगर वे 2 मिनट में हमारी आँखें से दूर हो जाते थे तो हम रोना और चीखना शुरू कर देते थे। लेकिन जब 2-3 भाई बहन और हो जाते हैं तो वही माता पिता का प्यार भाई बहनों के प्यार में बदलना शुरू हो जाता है। जब स्कूल और कॉलेज में जाते हैं वही प्यार यार दोस्तों में दिखने लगता है। शादी के बाद पत्नी और बाल बच्चों के प्यार में बदल जाता है। बूढ़े हो जाते हैं तो कौम मज़हब इलाकों तक फैल जाता है। यह हमारा मन दिन दुनिया की लज्जत और मोह का प्यासा है। ऊंची और सच्ची लज्जत इसे नहीं मिलती तो वह दुनिया की लज्जत और मोह या प्यार को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। यह लज्जत किस चीज़ की है जिसे पाकर हमारा मन दुनिया के मोह या प्यार को छोड़ देगा। महात्मा अपना अनुभव बताते हैं कि यह शब्द या नाम की लज्जत है। यह लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र और निर्मल है कि उसे पाकर हमारा मन और अपने आप ही दुनिया के मोह और प्यार को छोड़ देता है। जिसको हीरो और जवाहरात मिल जाते हैं वह कौड़ियों के लिए दर दर भटकते नहीं, ठोकरें नहीं खाता। लड़कियां गुड़ियां और खिलौने से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। यह बात गलत है कि अगर हम अपने हठ कर्मों के जरिए अपने मन को दुनिया में से निकाल लिया भी जाए तो वह अपने आप ही परमात्मा से जुड़ जाएंगे। तो हम किस तरह से अपने मन को वश में कर सकते हैं? यही बात है कि जिस तरह से हम मन को काबू करके अब उसके परमार्थ में लगाकर और हमेशा परमार्थ की ही बातें करें तो वह मन बदल जाएगा। हम उसे दृढ़ता के साथ में कंट्रोल कर सकते हैं और परमात्मा की कही बातों और उन पर अमल करके ही हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। मन को वश में करने के लिए हमें अन्य ग्रंथों पोथों का पाठ किया। मन को वश में करने का तो सिर्फ एक ही उपाय है, किसी शब्द या नाम की लज्जत दे दीजिए। जैसे जैसे यह सुबह नाम का रस पिएगा वैसे ही वैसे इसका दुनिया से मोह और प्यार टूटना शुरू हो जाएगा। शब्द की कशिश और नाम की लज्जत इसे दुनिया से अलग कर देगी। तो इसी तरह से हम अपने मन को काबू करना शुरू कर सकते हैं तो ज़रूर मन वश में हो जाएगा, परमार्थ की तरफ लगना शुरू कर देगा। लेकिन यह बिल्कुल बहुत कठिन तपस्या है। इसे पार करने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना है। यह बाबा जी की कृपा से ज़रूर संभव हो जाएगा और हम अपने मन को वश में करके बाबा जी की भजन सिमरन में लगाने की भरपूर प्रयास करेंगे तो बाबा जी का साथ ज़रूर मिलेगा, भक्ति ज़रूर मिलेगी, बाबा जी का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कौन सा भाई और बहन यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट में ज़रूर लिखे जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।